बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट कौनी और की। सस्ता है भाई जी। दासी शाम को परमात्मा जी को छोटी भोग आरती साथ में भोग लगा रही थी, तो परमात्मा जी ने दिखाया कि दासी परमात्मा जी के चरणों में बैठ के बहुत रो रही है। परमात्मा कह रहा है, बेटा तू रो क्यों रही है? हमने तेरा इंतजाम करवा दिया है, पवन बेटे को आदेश दे के उससे तेरा इंतजाम करवा दिया है। बहुत सी मेरी ऐसी बच्चियां हैं जो उनकी इच्छाएं तो बहुत हैं, पर वो घर में ऐसी फंसी हैं कि काल उन्हें पांचों यज्ञ करने नहीं दे रहा है। तो कोई बात नहीं बेटा, तू दुखी मत हो, हम तेरे साथ हैं। देख परमात्मा दिखा रहे, परमात्मा जी ने दासी की तरफ से आप जी को 1000 रुपए दिए। कह रहे बेटा ले, ये मैंने इस लड़की के तरफ से, इसके पास पैसे नहीं है तो मैं इसकी सेवा में 1000 रुपए तुझे दे रहा हूँ। तो इसकी मतलब जो 5 दीप की प्रक्रिया चली है उसे आप मतलब पूरा करना, उसमें इसका सहयोग हो जाएगा। तो दासी खूब रो रही है, बंदी जोड़ के आगे कि हे भगवान जी दया करो मुझ पापनी पे, और हे परमात्मा 5 यज्ञ पूरे करें। तो परमात्मा जी ने दिखाया, आपके घर में परमात्मा दिखाया बहुत बड़ी परात है पीतल की, उसमें 5 दीपक यानी आधा आधा किलो के ऐसे बड़े बड़े कटोरे से गिला ऐसे बनाए के हैं, उसमें दीपक जल रहा है, 5 ऐसे हैं। और परमात्मा जी ने दिखाया, और वो जो दुर्गा और काल है इतना पागल से हो गए जैसे कि हम चलते नहीं, चलते चलते थक जाते एकदम। हमारी तो सिल्लियाँ सी टल जाती, हमारे यहाँ की भाषा है, जैसे हाथ पैर एकदम काम नहीं करते, एकदम ढीले से पड़ जाते। उसी तरह से कहीं पैर रखो तो कहीं रखा जाता है। इसी तरह से काल दुर्गा कर रहे हैं। तो परमात्मा ने दिखाया दासी को कि दुर्गा काल दासी के घर पे आए, यानी दरवाजे के गेट के बाहर खड़े हैं कि मतलब वो उनके घर में कदम रखें। तो जैसे ही वो अंदर कदम रखने को हुआ, तो जो आपके घर में परमात्मा ने प्रक्रिया चालू करवाई 5 यज्ञों की, वहाँ पे जो दीपक जल रहे हैं, जो परमात्मा ने सेवा लगाई, उनकी इतनी ऊर्जा है कि वो ऊर्जा दासी के घर तक आ रही है। जैसे उन्होंने कदम रखा, एकदम से उनके शरीर में एकदम से आग जली, एकदम धड़ाक से ना बाहर गिरे जाके। वो कह रहे कि क्या करें हम इनका? हमने इसलिए इसके घर में ऐसा कर दिया कि इसको घी नहीं आए, ना ये ज्योति जला पाए, ना कुछ कर पाए। ऐसा मैंने इनको चक्रव्यूह में फांस दिया इनके घर वालों को। फिर भी परमात्मा इनकी कैसे मदद कर रहा है? तो जब परमात्मा देखा उसने, तो आप जी के यहाँ पे 5 दीपक जल रहे हैं। फिर कालन वहाँ पर गया है। आपके घर में प्रवेश होने को हुआ, तो जैसे हम कहीं भागते-भागते जाते नहीं, जैसे कोई पहले ज़माने में बच्चों को मैंने देखा खेलते हुए, एकदम से लुका-छिपी खेलेंगे, भागते-भागते किसी के घर में एकदम गलती से घुस जाएँ और कोई सामने बैठा हो तो एकदम से हड़बड़ी में भागते हैं, कहीं पैर रख के कहीं गिरेंगे। तो इसी तरह से दुर्गा काल जैसे ही घुसने को हुआ, परमात्मा एकदम से बैठे हुए, एकदम पद्मासन के साथ मालिक बैठे हुए हैं, और परमात्मा के आगे घी की डोलची रखी हुई है, घी भरा रखा है। 1-1 किलो की, आधा-आधा किलो की, 5 किलो की, ऐसे 4-5 तो छोटी-छोटी 1-1 किलो की डोलची हैं, और एक बड़ी 5 किलो की भरी रखी है। परमात्मा दीपक जला रहे हैं। आपने तैयारी कर दी सारी, और जो ज्योति जल रही है ना, पाँचों यज्ञ की, वो परमात्मा अपने हाथों से जला रहा है, अखंड पाठ कर रहे हैं। कह रहे अब ये अखंड पाठ जलेगा। हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी बहुत सी बच्चियाँ ऐसे हैं, उनकी इच्छाएँ बहुत कुछ हैं, उनके अरमान बहुत है, पर वो कर कुछ नहीं पा रही हैं। उनके भाव भी मुझे चेक करने हैं कि मतलब दिखावा ही है कि हाँ, भक्ति हम परमात्मा के लिए समर्पित हैं, समर्पण है और कुछ करेंगी। तो हम उनके भाव चेक कर रहे हैं, इसलिए उनके घर में व्यवस्था घी की नहीं हो पा रही, और तो परमात्मा जी वहाँ पे ज्योति जला रहे हैं। जैसे काल एकदम से घुसा, जैसे परमात्मा चिताने, तो परमात्मा की आँखों से एकदम से रोशनी निकली, तो धड़ाक से ना बाहर गिरा और भाग गया। अब वो दोनों लोग बैठे हैं बाहर, जैसे रोड पे कोई बैठ जाता ना, मतलब जिनके होते हैं पति-पत्नी या वैसे कोई होते हैं, तो घूमते-घूमते जा कर के कहीं बैठ जाते, इसी तरह बैठे वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या किया जाए इनका। सारे हथकंडे तो अपना लिए। इनके मतलब जो चाहने वाले इनके भक्तों वहाँ तक घी भी पहुँचाना बंद हो गया। तो इस भगवान ने यहाँ प्रक्रिया चालू करवा दी इनकी। अब क्या किया जाए? यहाँ तो घुस ही नहीं पा रहे। फिर परमात्मा जी ने दिखाया कि आपका परिवार, आप सभी भाई-बहन सेवा कर रहे हो। तो परमात्मा जी गए किचन में, वहाँ पे दूध राम गरम कर रहे, दूध राम में केसर राम डाला,
और काजू बादाम डाले, उनको गर्म करके फिर आप सभी भाई बहनों को परमात्मा जी ने एक एक गिलास दूध राम दिया पीने के लिए। फिर आप लोग दूध राम पी चुके हो, फिर परमात्मा भंडारा राम बना रहे हैं। तो बहन जी कह रही कि मालिक हम बना लेंगे, तो कह रहे बेटा तुम थक गई होगी, सेवा बहुत है, तुम आराम से सेवा करो, अभी हम बना के तैयार करते हैं। तो परमात्मा जी ने भंडारा राम बनाया और आप सबके लिए भंडारा राम खाने के लिए ला रहे हैं। और इसी तरह से परमात्मा पद्मासन के साथ देखिए परमात्मा स्वरूप है। एक मैंने देखी भक्ति बोध में कि कबीर साहब के सलरात में परमात्मा पदम ऐसे बैठे हैं ना, कपड़े पहन के, धोती कुर्ता एक में पहने हैं और एक में ऐसे नीचे पजामी, ऊपर काली जैकेट और कुर्ता पहने। इसी तरह से परमात्मा ऐसे बैठे हैं जैसे हम कोई ऐसे बैठते हैं ना कुछ सोचने के लिए, नीचे को सर उठ करके। इसी तरह से परमात्मा जी बैठे हैं एकदम से, और एकदम चारों तरफ नज़र रखे हुए हैं। और जहाँ पे आपके घर में जो दीपक परमात्मा जी की कृपा से जल रहे हैं, वहाँ पे है ना परमात्मा जी कवच सा बना दिया ताकि कोई हवा तूफान उनको मतलब बुझा ना सके। और परमात्मा वहीं पे बैठे हैं कि कोई आए जाए नहीं, उनको डिस्टर्ब ना करे, और ज्योति वहीं पे जल रही है। परमात्मा जी ने इतना ही दिखाया दासी को। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की, लौट को नहीं और की।